हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं दोस्तों, आपकी त्रैमासिक परीक्षा अभी चालू होने वाली है 12 सितंबर से। उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, जो आपकी 2023-24 की जो तिमाही पेपर है, इसमें कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कक्षा 9वीं में। तो आज हम इसमें देखेंगे आपके सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, सामाजिक विज्ञान का पेपर किस प्रकार का आपका पेपर बनेगा, कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे आपको, उसकी हम ये महत्वपूर्ण वीडियो मैं चैनल पे लेके आया हूँ। और अंग्रेजी, गणित और संस्कृत, हिंदी, ये सारी वीडियो मैंने चैनल पे डाल दिया है, तो उनको आप चैनल पे जा कर के देखें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 23 प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके सही जोड़ी, सही विकल्प, ऐसे कुछ प्रश्न होंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है। मतलब कि अभी हाल ही में कौन से दो नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तो उनको बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स नंबर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये दो आपके जो अभी नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और याद रखना, अगर कभी सन पूछे तो 5 अगस्त सन 2020 को बना है ये। कब? 5 अगस्त 2020 को बना है ये। इसके बाद आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपका किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों देवप्रयाग में। तो इसमें देवप्रयाग आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा है आपसे, रूस में राजशाही का पतन कब हुआ था। तो रूस में राजशाही का पतन हुआ था दोस्तों 1917 में। तो 1917 इसका सही आंसर है। तो विकल्प में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। हो सकता है ये प्रश्न आपको खालिस्तान में पूछ ले, सही जोड़ी में पूछ ले, कहीं ना कहीं पूछ सकता है ना, जरूरी नहीं कि विकल्प में ही पूछे। इसके बाद अगला प्रश्न, जैसे लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है दोस्तों अब्राहम लिंकन का, कि लोकतंत्र जो है वो जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता का ही ये शासन है, ऐसा अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक कहलाते थे, क्या कहलाते थे। तो इन्हें हम जदीद कहते थे। क्या कहते थे? जदीद। ब नंबर इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि इसका सामान्य कारण है। बेरोजगारी का सामान्य कारण इसमें आपका जनसंख्या वृद्धि आ जाएगा, है ना। इसके बाद अगला देखते हैं, उपरोक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 1 से 8 प्रश्न है इसमें दिए हैं, 8 नंबर के प्रश्न आपसे इसमें पूछा जाएगा। तो जैसे यहाँ सबसे पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, भारत की तटीय सीमा खालिस्तान किलोमीटर है द्वीप समूह के साथ। तो द्वीप समूह के साथ बताना है आपको। तो द्वीप समूह के साथ जो भारत की तटीय सीमा है दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 7516 किलोमीटर द्वीप समूह के साथ। और मुख्य भूमि अगर पूछ ले तो मुख्य भूमि है दोस्तों आपकी 5422 किलोमीटर। और कभी अगर भारत में पूछ ले आपको, भारत में पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो भारत में पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है आपकी 3214 किलोमीटर। तो ये सब याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल, इनकी ग्रंथ का नाम है दास कैपिटल। इसके बाद है, आंग सान सू की है, क्या है यह। तो ये क्या है? ये म्यांमार की म्यांमार के जो एक राजनेता है, म्यांमार की राजनेता का नाम है ना आंग सू ची, है ना। ये बर्मा के राष्ट्रपति जो है उनकी पुत्री का नाम था, है ना। क्या नाम था? आंग सान सू। इसके बाद अगला है, नीति निर्देशक तत्व खालिस्तान के संविधान से लिया गया था। कहाँ के संविधान से लिया गया था? तो ये लिया गया था दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। याद रखना, नीति निर्देशक शब्द भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो खालिस्तान में घुल जाते हैं। तो ये आएगा जल में घुल जाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम खालिस्तान में प्रारंभ हुआ था, यानी कब हुआ था? तो 1995 में प्रारंभ हुआ था। ये 1 अप्रैल 1995 इसकी डेट है, 1 अप्रैल 1995 में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद सही जोड़ी मिलाइए वाला है। सही जोड़ी मिलाना है आपको कॉलम अ और कॉलम ब में सही जोड़ी आपको मिलाना है। तो जैसे यहाँ पर सब इधर दे दिया है, देखो प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन
का सही जोड़ी हो जाएगा दोस्तों आपका भूमि, प्राकृतिक संसाधन में भूमि आ जाएगा। अगला है आज़ाद हिंद फौज, तो इसका यही आएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन का जाएगा दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है मत्स्य पालन। इसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ये संविधान सभा का अध्यक्ष आ जाएगा। फिर ये ड्यूमा लिखा है, तो ड्यूमा क्या था, ये एक ड्यूमा क्या थी, तो रूस की जो सांसद थी इसको हम ड्यूमा कहते थे, है ना। और गेस्तापो है गुप्तचर सेवा। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। मनरेगा का पूरा नाम लिखिए, तो मनरेगा का पूरा नाम है दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। याद रखिएगा क्या नाम है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अभी आगे भी हम दीर्घोत्तरी प्रश्न भी देखेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों आपके अर्धवार्षिक और आगे अभी जो भी एग्जाम होने वाली है, आपकी कॉम्पिटिशन परीक्षा होने वाली, तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इन सारी प्रश्नों की वीडियोज़ मैं चैनल पर डालता हूँ। तो वो सभी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर सारी चीज़ें मिल सके। और जितनी भी वीडियो डली है उनको चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को आप जरूर से देखिएगा। अगला प्रश्न है रिपब्लिकन के लेखक कौन है, तो रिपब्लिकन एक पुस्तक का नाम है, इसके लेखक हैं क्या नाम है उनका, प्लेटो नाम है, प्लेटो नाम लिखना है आपको। फिर युंग फोक क्या था, तो युंग फोक था दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नास्ती युवा संगठन था एक, है ना, उसको नाम दिया गया था युंग फोक। ये क्या था, तो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे थे उनका एक युवा संगठन था। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो कृषि के क्षेत्र में जो पाई जाती है उस बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसमें आ जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत की आपकी सबसे लंबी नदी होगी। अगला है सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य बताने में आपको सबसे पहला प्रश्न है गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा नदी पर नहीं है यह, है ना। अगला प्रश्न है फ्रांस और ब्रिटेन मित्र देश हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा, हाँ ये मित्र देश हैं, मित्र राष्ट्र हैं। 1918 में रूस ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रारंभ किया गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा, 1918 में नहीं हुआ था, ये 1582 में प्रारंभ हुआ था, 15 अक्टूबर 1582। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये सही हो जाएगा आपका। पालमपुर में पारंपरिक बीज के प्रयोग से उपज की खेती होती थी, ये भी सही है। और प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सत्य असत्य वाले प्रश्न थे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका मानक याम्योत्तर। मानक याम्योत्तर से क्या आशय है, तो मानक याम्योत्तर मतलब आपने देखा होगा दोस्तों, पढ़ा होगा आपने देशांतर, है ना, देशांतर पढ़ा है। तो हमारा भारत क्या है 82, मानक याम्योत्तर क्या है, तो 82 साढ़े बयासी है ना, 82.5 अंश देशांतर पूर्वी देशांतर है हमारा भारत, है ना। तो ये क्या हो जाएगा मानक याम्योत्तर 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को कहते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। भारत के 3 और विस्तृत जनराशियों से के नाम लिखिए, तो हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, बंगाल की खाड़ी है ना, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ऐसा आप लिख सकते हैं। भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम तो आप बता सकते हैं, वुलर झील है, डल झील है, नैनीताल झील है, तो ऐसे मीठे पानी की झीलों के नाम लिख सकते हैं, है ना। गोखुर झील के उदाहरण, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप जरूर से तैयार करना, इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पृथ्वी पर स्वच्छ पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है, तो आप बताना 3% मात्र जो है वो पीने लायक पानी है, बाकी 97% जल जो है वो पीने लायक नहीं है। ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गम है, तो ये मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है दोस्तों, ताप्ती नदी निकलती है बैतूल जिला है, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है ना, मुल्ताई पहाड़ी से। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था, तो याद रखना 28 जुलाई 1914 से 28 जुलाई 1914 से लड़ा गया था, और कब तक 1918 तक लड़ा गया था, है ना। 28 जुलाई से 14 नवंबर 1918 तक ये लड़ा गया था। इसके बाद अगला है कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी विचार क्या था, तो इनका पूंजीवादी विचार क्या था कि सभी को रोजगार मिले, है ना। और पूंजीवादी विचार मतलब जो बड़े बड़े पूंजीवादी थे, है ना, जो पूंजीपति लोग थे, वो क्या करते थे, लोगों को अपने यहाँ नौकर के रूप में काम करवाते थे, तो ये उन्होंने बताया था। तो इस प्रकार से इसको आप अच्छे से पढ़िएगा इन प्रश्नों को, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको तैयार करने हैं, ताकि अगर ये प्रश्न आपके परीक्षा में आए तो ये आपसे बने, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रांस के संदर्भ में टाइड क्या था, तो फ्रांस के संदर्भ में टाइड था दोस्तों एक चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था, है ना। एक चर्च है वहाँ फ्रांस में जो कर वसूल करता था, उसे हम टाइड कहते थे, टाइड, है ना। अगला है रूसो कौन था, फ्रांस की राज्य क्रांति में उनका क्या योगदान था, तो रूसो एक वहाँ का राजा था, राजनेता था, जो फ्रांस की जनता के पर शासन करता था। तो इसके बारे में भी आप पढ़िएगा, आपकी किताब में डिटेल में दिया हुआ है। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, इसके 2 प्रभाव लिखिए, तो ये आप इसको अच्छे से पढ़ना। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किसने
प्रश्न किया। डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है? तो डेमोक्रेसी का अर्थ है दोस्तों कि भारत क्या है, लोकतंत्र है, यानी जनता की सरकार, जनता के द्वारा चुने जाने वाले शासक है ना, तो ये क्या है, डेमोक्रेसी कहलाते हैं। क्योंकि भारत में किसके द्वारा चुनते हैं, जनता वोट देती है, तो जनता का वोट देने का अधिकार है ना, तो यही क्या है, डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? तो लोकतंत्र इसलिए आवश्यक है क्योंकि जनता पर राजा शासन ना कर सके, है ना, इसलिए लोकतंत्र आवश्यक है कि यानी मनमानी शासन ना कर सके, है ना। लोकतंत्र मतलब लोगों को यानी शासक चुनने का अधिकार हो, इस प्रकार से, है ना। तो इसको भी आप डिटेल में इस प्रश्न को भी तैयार कीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपके पुस्तक में दी गई है, उसको पढ़ना और उसी को अच्छे से याद करना है आपको। संसदीय प्रणाली क्या है? तो संसदीय प्रणाली के बारे में बताना कि भारत में संसदीय प्रणाली क्या है ना। मौलिक कर्तव्य क्या है? नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों से आपके परीक्षा में जरूर से प्रश्न बनेंगे। बेरोजगारी से क्या आशय है? तो बेरोजगारी क्या है, इसको भी लिखिएगा। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशय है? आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के 2 उदाहरण लिखिए। तो ऐसे कुछ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे यहाँ पर लिखा है रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। तो रबी की फसल कौन कौन सी है? तो रबी की फसल होती है जो दोस्तों जैसे गेहूँ, जौ, मटर, चना, यानी कब इनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है ना। तो ये क्या है, रबी की फसल है। रबी की फसल क्या है, यानी इनको आपको कब बोते हैं इनको, तो आप ये इनको मार्च अप्रैल में बोया जाता है। तो ये रबी की फसल है, जैसे गेहूं है, चना, जौ, मटर, है ना ये। इसके बाद उत्पादक के कारक किसे कहते हैं? भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? खरीफ की फसल भी अगर आपसे पूछे तो खरीफ की फसल कौन सी है? जो आप बारिश में लगाते हैं, जैसे धान है, मक्का है ना, अरहर, मूंग, कपास, ये सब खरीफ की फसल है। इस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे। कर्क रेखा भारत की जलवायु पर क्या महत्व है? 1917 ईस्वी में जार का शासन क्यों खत्म हो गया था? निजी संपत्ति के बारे में बताइए। संविधान क्या है, इसकी 3 विशेषताएं लिखिए। जापान एक विकसित धनी देश क्यों है? फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मानचित्र में आपको दर्शाने के लिए भी आएगा दोस्तों, जैसे अरावली श्रेणी, पूर्वी घाटी, विंध्य श्रेणी, मैकाल श्रृंखला, महानदी। तो आपके पाठ्य पुस्तक में जो मानचित्र बने हुए हैं उनको भी आप ध्यान से देखिएगा। मानचित्र से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी परीक्षा में आएगी जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इन प्रश्नों को आप काफ़ी अच्छे से तैयार कीजिएगा। और विज्ञान की, हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, ये सारी वीडियोज़ चैनल पर डाल दिया हूँ परीक्षा की तिमाही पेपर के। तो उन वीडियोज़ को भी आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करने से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं हैं दोस्तों कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी कक्षा में टॉप करें। धन्यवाद दोस्तों।